सोचो, एक दिन तुम सुबह उठते हो, अपने रोज के काम करते हो और अचानक से तुम्हें पता लगे कि धरती सिर्फ 6 महीने में खत्म होने वाली है। तब तुम क्या करोगे? कहानी शुरू होती है मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी कैंडिडेट केट डिबियास्की से। वो टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन कर रही होती है और अचानक उसे एक विशाल एस्टेरॉयड दिखता है। जब वो उसको ध्यान से देखती है, वो एक कॉमेट होता है और वो हैरान हो जाती है। वो अपने प्रोफेसर रैंडल को बताती है और दोनों सेलिब्रेट करते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि मानवता ने ऐसा कॉमेट कभी नहीं देखा और फिर वो कैलकुलेट करने लगते हैं कि ये हमें धरती से कब दिखाई देगा। और कैलकुलेशन करते करते वो नंबर्स को देखकर घबरा जाते हैं। फौरन वो नासा को कॉल करते हैं और बताते हैं कि एक कॉमेट हमारी धरती की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है और वो धरती से टकराने वाला है 6 महीने और 14 दिन में। वो तुरंत उनको वाशिंगटन डीसी प्रेसिडेंट से मिलने बुला लेते हैं। केट, प्रोफेसर रैंडल और नासा का एक साइंटिस्ट व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट दूसरे कामों में व्यस्त होती हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद उनको बताया जाता है कि आज प्रेसिडेंट बिजी हैं, इसलिए वो उनसे नहीं मिलेंगी। अगले दिन अब प्रेसिडेंट उनसे मिलती हैं और उनसे पूछती हैं कि अब क्या आफत आ गई है। रैंडल उन्हें बताता है कि एक कॉमेट धरती की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, जिसका साइज लगभग 9 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, जो एक माउंट एवरेस्ट जितना है, और अगर कुछ किया ना गया तो ये पूरी धरती तबाह हो जाएगी। प्रेसिडेंट और उनका बेटा जो सिक्योरिटी हेड है, वो उनको सीरियसली नहीं लेते और उनको कहा जाता है कि अभी उनके मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, उनको उस पर ध्यान देना है। और उन्हें ये कहा जाता है कि वो इसके बारे में किसी के साथ बात ना करें। इलेक्शन के बाद वो इस पर बात करेंगे, तब तक उनके साइंटिस्ट इस कॉमेट की पूरी जांच करेंगे। लेकिन प्रोफेसर रैंडल और केट प्रेसिडेंट के फैसले से खुश नहीं होते और वो डिसाइड करते हैं कि वो मीडिया में बता देंगे। फ्रस्ट्रेटेड केट और मिंडी मीडिया पर चले जाते हैं। एक फेमस टीवी शो में वो लाइव सबको वार्न करते हैं, लेकिन होस्ट इसे एक मजाक बना देते हैं। सेलिब्रिटीज का ब्रेकअप उनको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, ना कि दुनिया का अंत। जब केट गुस्से में चिल्लाती है कि हम सब मरने वाले हैं, उसका मजाक बनाया जाता है, मीम्स बनाई जाती हैं और उसे क्रेजी वुमन बोलकर टाइटल दे दिया जाता है। प्रोफेसर रैंडल और केट को प्रेसिडेंट द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको फिर से प्रेसिडेंट से मिलने बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि वो इस कॉमेट के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं और इसके सॉल्यूशन के लिए इनका साथ चाहते हैं। ये सुनकर केट और रैंडल खुश हो जाते हैं। अगले ही पल प्रेसिडेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती हैं, जिसमें वो बताती हैं कि रैंडल और केट ने जो भी कहा था सब सच था और यूएस गवर्नमेंट इस कॉमेट को हवा में ही तबाह कर दे ताकि ये धरती को नष्ट ना कर सके। इसलिए एक सोल्जर को चूज किया जाता है जो मिसाइल को स्पेस में लेकर जाएगा और उस कॉमेट को नष्ट कर देगा। इसका फायदा प्रेसिडेंट को मिड टर्म इलेक्शंस में होता है और वो फिर जीत जाती है। प्रोफेसर रैंडल हैंडसम प्रोफेसर के नाम से फेमस हो जाते हैं और केट को लोग अभी भी क्रेजी वुमेन बोल रहे हैं। अब कॉमेट को नष्ट करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है और प्रोफेसर रैंडल को फेम मिलना शुरू हो जाता है। अब वो दिन आ जाता है जब स्पेसक्राफ्ट को मिशन के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। सारी दुनिया की नजर इसी मिशन पर होती है। फाइनली स्पेसक्राफ्ट सारी मिसाइल्स के साथ आराम से लॉन्च हो जाता है। इतनी ही देर में पीटर, जो एक टेक बिलियनर है, उसकी एंट्री होती है। वो प्रेसिडेंट को साइड में बुलाता है और थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट आकर बोलती हैं कि मिशन को फौरन रोक दिया जाए। सब हैरान रह जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ। फिर प्रेसिडेंट एक स्पेशल मीटिंग बुलाती है जिसमें पीटर भी आता है और आकर बताता है जो कॉमेट हमारी धरती की तरफ आ रहा है उसमें बहुत सारे रेयर मेटल हैं जो धरती पर खत्म होने की लाइन पर हैं। लेकिन अगर हम इन मेटल्स को उसमें से निकाल लें और हम बहुत सारी न्यू जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। देश में से गरीबी खत्म हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। लेकिन प्रोफेसर रैंडल गुस्से में बोलते हैं कि ये सब तो तब होगा ना जब हम सब जिंदा बचेंगे। जैसे ही ये कॉमेट हमारी धरती से टकराएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक ही पल में सब कुछ खत्म। तब पीटर बताता है कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस काम को आसानी से कर सकती है। वो बताता है कि उसके पास एक हाई टेक ड्रोन है जो कॉमेट को स्पेस में ही ड्रिल करके छोटे छोटे हिस्से करके धरती पर ले आएगा, जिससे धरती को कोई नुकसान नहीं होगा और हम सबको बहुत सारा फायदा होगा। लेकिन प्रोफेसर को ये प्लान पसंद नहीं आता। वो मीटिंग से बाहर चले जाते हैं और केट को बताते हैं कि ये लोग
कॉमेट को ऑर्बिट में घुसने दे रहे हैं ताकि कुछ लोग और ज्यादा अमीर हो सकें। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि लोग इनकी बातें सुन लेते हैं और केट भी सब बता देती है, जिसके कारण वहां पर दंगे हो जाते हैं और केट को लोगों को भड़काने के जुर्म में FBI अरेस्ट कर लेती है और उसको ये ऑफर करके छोड़ती है अब वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर ऐसा कुछ भी नहीं बोलेगी और ना ही कभी कॉमेट के बारे में अपना कोई भी तर्क देगी। अब केट ये ऑफर लेकर अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है, लेकिन उसके पेरेंट्स उससे नाराज होते हैं कि वो क्यों सरकार का साथ नहीं दे रही है, क्योंकि अभी तक हर तरफ ये न्यूज़ फैल जाती है कि ये कॉमेट नया रोजगार लाने वाला है। प्रोफेसर और प्रेसिडेंट उस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए पीटर के पास जाते हैं और प्रोफेसर पेपर दिखाता है कि जिसमें बताया गया होता है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसके सक्सेस होने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पीटर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और वो ये तक बता सकता है कि आप कैसे मरने वाले हो। वो प्रोफेसर को बताता है कि तुम्हारी बायोडाटा भी है मेरे पास। वो उसको कहता है कि तुम एक अकेली मौत मरोगे, तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा। अब प्रोफेसर एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं जिसमें उनसे बहुत सारे अजीब सवाल पूछे जाते हैं कॉमेट के बारे में, लेकिन प्रोफेसर गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं हम सब मरने वाले हैं। रैंडल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए बैन कर दिया जाता है। केट अपने बॉयफ्रेंड के साथ छत पर लेटी होती है और वो अचानक से देखती है कि अब कॉमेट धरती के पास आ गया है और वो अब आंखों से भी देखा जा सकता है। प्रोफेसर रोड पर अपने घर जा रहे होते हैं, उनको भी वो कॉमेट दिखता है और लोगों को भी बोलते हैं कि देखो कॉमेट आ गया है, और वो सब सच बोल रहे थे। प्रोफेसर केट को फोन करते हैं और बोलते हैं ये कॉमेट डरावने के साथ साथ कितना खूबसूरत है। अब एक वीडियो पोस्ट करते हुए वो बताते हैं कि देखो आसमान में कॉमेट अब साफ नजर आ रहा है। वो झूठ नहीं बोल रहे थे, सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। इतने में सोशल मीडिया में केट और रैंडल के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और सब सरकार के खिलाफ बोलने लगते हैं और जस्ट लुक अप का कैंपेन शुरू कर देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट भी कैंपेन शुरू कर देती है जिसमें वो लोगों को बताती है ये सिर्फ उनके खिलाफ एक साजिश है, आप सरकार पर भरोसा रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा, और डोंट लुक अप का कैंपेन शुरू करती है। अब सोशल मीडिया दो ग्रुप में बंट चुका है, एक जो रैंडल और केट के सपोर्ट में है और दूसरा जो प्रेसिडेंट के सपोर्ट में है। इतने में रैंडल के दोस्त को एक फोन आता है कि रशियन जो कॉमेट को खत्म करने के लिए मिशन लॉन्च कर रहे थे वो फेल हो चुका है। अब सिर्फ पीटर ही एकमात्र सहारा है जो धरती को बचा सकता है, लेकिन प्रोफेसर को पता होता है कि अब वो नहीं बच सकते क्योंकि पीटर की टेक्नोलॉजी भी कॉमेट को नहीं रोक पाएगी। प्रेसिडेंट का एक कैंपेन चल रहा होता है कि एक आदमी ऊपर देखता है तो कॉमेट अब बहुत पास आ चुका है और वो गुस्सा हो जाता है और उन पे बोतलें मारने शुरू कर देता है। अब प्रोफेसर और केट घर जा रहे हैं, उनको पता है अब कुछ ही समय रह गया है। यहाँ पर पीटर अपने मिशन के लिए तैयार होता है। इतने में प्रेसिडेंट पीटर से पूछती हैं कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी मेरे बारे में क्या बताती है कि मेरी मौत कैसे होगी। तो पीटर उसे कहता है उसको एक विचित्र जीव खाएगा और बोलता है मैं भी ये देख हैरान था। अब मिशन लॉन्च होता है और लॉन्च होते ही एक शिप में धमाका हो जाता है जिससे कुछ ड्रोन फट जाते हैं और बाकी के ड्रोन अब कॉमेट पर पहुंच जाते हैं और वो ड्रिल के लिए साथ चिपकना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ ड्रोन नष्ट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट पूछती है क्या हम अभी भी कॉमेट को नष्ट कर सकते हैं। पीटर कहता है हाँ, इतने ड्रोन काफी हैं। इतने में न्यूज में बता रहे होते हैं कि ड्रोन नष्ट होते जा रहे हैं। प्रोफेसर टीवी बंद कर देते हैं और अपनी फैमिली साथ डिनर करने लगते हैं। इतने में हम देखते हैं कि ड्रोन ब्लास्ट तो करते हैं लेकिन कॉमेट को कुछ असर नहीं होता और वो अभी भी धरती की तरफ आ रहा है। सारे सिस्टम अब फेल हो चुके हैं। इतने में पीटर और प्रेसिडेंट वहां से बाथरूम जाने के बहाने निकल जाते हैं। ये देख सब समझ जाते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। सभी लोग अपने अपने घर भागने लगते हैं। प्रेसिडेंट प्रोफेसर को फोन करती है और बोलती है कि वो सही था, प्लान फेल हो गया है, लेकिन उन्होंने एक शिप बना कर रखी है जो उन्हें धरती से दूसरे प्लेनेट ले जाएगी, जो प्लेनेट धरती की तरह ही है। लेकिन प्रोफेसर ना कर देते हैं। वो कहते हैं कि आखिरी समय वो अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करना चाहते हैं। अब वो समय आ चुका है जब इंसान की लालच ने उससे उसका घर छीन लिया है और कॉमेट अब तेजी से धरती की तरफ आ रहा है और जैसे ही धरती से वो टकराता है एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी दुनिया का सर्वनाश हो जाता है।
इतने में हम देखते हैं एक स्पेसशिप जिसमें प्रेसिडेंट और सारे अमीर लोग सेफली धरती से निकल जाते हैं और वो एक नए प्लेनेट पहुंच जाते हैं। वहां पर भी हम देखते हैं कि कुछ शटल ब्लास्ट हो जाते हैं और कुछ सेफली लैंड हो जाते हैं। पीटर बताता है हवा बिल्कुल साफ है और रहने लायक है। इतने में प्रेसिडेंट को एक विचित्र सा जानवर दिखता है। वो उसकी तरफ जाती है और वो उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। तो मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी एक संदेश था हम सब के लिए कि जिस तरह हम इन्वायरमेंट चेंज को लेकर कोई सीरियस कदम नहीं ले रहे हैं, उसको बस टालते जा रहे हैं और अपना फायदे की तरफ काम करते जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको फिल्म का मैसेज कैसा लगा और आपके अनुसार ये मूवी क्या कहना चाहती थी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।